हेलो एवरीवन, मैं आपको वेलकम करूँ अपने यूट्यूब चैनल जेके हेल्पिंग हैंड्स में। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया था। जेके एसएसबी की असिस्टेंट सिक्योर कीपर एग्ज़ाम में आया था 2017 में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, when 1 and 0 are the two inputs given to the AND OR gates, then the output is respectively are 0 0 0 1 1 0 1 1। ये जो एग्जाम में आया था, जो मैंने बताया अभी, यहाँ असिस्टेंट सिक्योर कीपर कम क्लर्क में आया था 2017 में। तो ये एक लॉजिक गेट्स पे है, जो लॉजिक गेट्स से बोलते हैं इनको। वो कुछ लॉजिक गेट्स है जैसे OR गेट, AND गेट, नॉट गेट, नॉर गेट। तो फिलहाल इसमें हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो इन तीनों से ही, इन दोनों में से इसका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, एंड गेट से और आर गेट से। तो हम एक्चुअल क्वेश्चन क्या बता रहे हैं वो बात करेंगे। जो क्वेश्चन है, जब 1 और 0 हम इनपुट देंगे एंड गेट और आर गेट में, तो हमें बताना उस टाइम आउटपुट क्या होगा। क्या बोल रहा क्वेश्चन, जब हम दो इनपुट्स देंगे 1 और 0, जिसमें एंड गेट और आर गेट में, हमको बताना है उस टाइम आउटपुट क्या होगा। ये जो कामा से पहले है, ये एक क्या होगा एंड गेट का, और जो कामा के बाद है और गेट का। तो हमें ऐसे बताना है। तो जब 1 और 0 है इनपुट्स, तो इनपुट्स 1 और 0 ये बाइनरी है, मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 और 0 इनपुट्स होंगे और आउटपुट भी उन्हीं में से होगा, 1 या 0 में से। और यहाँ पर जो एंड और आर गेट है, इसमें 2 इनपुट्स है और आउटपुट एक ही रहता है सारे गेटों में। और यहाँ पर देख सकते हैं हम, अभी हम देखेंगे एंड गेट के बारे में हम बात करें। जो एंड गेट है, जब इसको 0, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 बाइनरी डिजिट 0 और 1, और जब 2 इनपुट्स होंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 2 0 इनपुट्स होंगे। ए भी 0 होगा इनपुट और बी भी 0 इनपुट होगा। तो जब ए और बी दोनों 0 होंगे इनपुट, तो उस टाइम वाई है ना, वाई क्या आउटपुट है, तो उस टाइम भी 0 होगा आउटपुट। जब 0 ए होगा 0, बी होगा 1, तब भी 0 ही होगा आउटपुट। जब ए होगा 1, बी होगा 0, तब भी आउटपुट 0 होगा। जब ए होगा 1, बी होगा 1, तो आउटपुट उस टाइम भी होगा 1। तो अगर आप बताएंगे ये कैसे याद रखेंगे, आप देखो यहाँ पर ये कैसे याद रखना आपको। इसके लिए छोटा सा फार्मूला, ए इंटू बी इज इक्वल टू वाई। ये जो 2 इनपुट्स है, ए और बी क्या 2 इनपुट्स है, और जो वाई है ये उनका आउटपुट है। और आप बताएंगे ये कैसा है, यह 2 जब 2 हमें डिजिट होंगे तो उनसे 4 कॉम्बिनेशन बनती है। तो अगर ए हम 0 लेंगे और बी लेंगे 0, जब 0 का 0 से मल्टीपल कर दे तो वो 0 ही रहता है, तो इसलिए वो यहाँ पर 0 है। और जब 0 होगा, ए होगा 0, बी होगा 1, तो 0 इंटू 1 0 ही बनता है। जब 1 ए होगा 1, जिसका अपोजिट है, ए होगा 1, बी होगा 0, जब उनको मल्टीपल करेंगे 0 से किसी को मल्टीपल करेंगे तो 0 ही बन जाता है। तो 1 इंटू 0 0 ही होगा उस टाइम आउटपुट। जब 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका जो हमें बता रहा कि जब 1 और 0 होंगे इनपुट्स, यहाँ पर देखिए जब 1 है और 0 हो इनपुट्स, तो तब क्या होता है, तब 0 ही होगा आउटपुट। तो इसका पहले 0, इनमें से इसका 0 है पहले, इसका 0 है पहले, तो इन दोनों में से इसका कोई आंसर होगा। फिलहाल हम बताएंगे आपको क्या, अगर यहाँ पर इसने बताया 1 है और ये 0, अभी आपको नहीं पता है कि ये ए है या बी है। चाहे आप ये अगर चाहे आप ए लोगे 1, बी लोगे 0, या ए लोगे 0, बी लोगे 1, फिर भी रिजल्ट सेम आएगा। 0 से 1 से मल्टीपल करेंगे 1 को 0 से, तो बात सेम ही है। तो इसका जो बता रहा है कि जब 1 और 0 हो गए इनपुट्स एंड गेट में, मतलब 1 और 0, तो उस टाइम 0 ही होगा आउटपुट। अभी हम और गेट में, जब और गेट में होगा 1 और 0, उस टाइम क्या होगा आउटपुट। जब 0 एंड 0 होगा उस टाइम 0 होता है। जब 0 एंड 1 उस टाइम 1 होता है। जब 1 और 0 होता है इनपुट, तब 1 ही होता है। जब 1 और 1 होता है वो 1 ही होता है आउटपुट। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें कैसे आ रहा है, ये 0
ये a प्लस बी इज इक्वल टू वाई, इसमें प्लस होता है। 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 ही होता है। 0 प्लस 1 क्या होता है? 1 ही होता है। 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। और 1 प्लस 1 2, मगर यहाँ पर बाइनरी डिजिट्स है तो इसमें 2 नहीं आएगा, तो 1 प्लस 1 इसमें 1 ही आएगा। तो जब 1 और 0 होंगे दो इनपुट किसमें? और गेट में। आप देखिए जब 1 और 0 या 0 और 1 जैसे इसमें था तो वो 1 1 ही आता है। तो इसमें क्या आएगा आउटपुट? इसमें 1 आएगा आउटपुट। अब इसमें 0 आया था, हमें 0 और 0 नहीं होगा तो इसमें 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट ऑप्शन। इसको हम हाईलाइट करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। या आपको समझ, बस इसमें कुछ नहीं याद रखना आपको, सिर्फ ये याद रखना आपको ये फॉर्मूला। जब एंड होगा उसमें मल्टीपल होगा दो इनपुट्स का, और जब आर गेट होगा उसमें एडिशन होता है दो इनपुट्स का। तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से स्टार्टिंग से देखिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। दो इनपुट्स दिए होंगे हमें यहाँ पर ऊपर, और गेट्स भी दिए होंगे, कौन से गेट में ये डालना है आपको, फिर उसका बताना पड़ेगा आपको आउटपुट क्या होगा। तो जब मैंने बताया आर गेट में प्लस होता है, एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होता है, और यहाँ पर 1 और 1 का 1 ही बन जाता है। अब थोड़ा सा हम इस नॉट गेट के बारे में भी बताएंगे। नॉट गेट क्वेश्चन में नहीं था, मगर आपको ये भी आ सकता है कभी, छोटा सा है। जो नॉट गेट है उसमें क्या होता है, इसमें भी 0 और 1 इनपुट्स होते हैं, और 0 और 1 आउटपुट से जो बाइनरी में होता ही है। तो इसमें जो एक प्राइम है वो बाई के बराबर होता है। मतलब अगर 0 होगा इनपुट तो उस टाइम 1 होगा आउटपुट, उसका अपोजिट होता है। अगर 1 होगा इनपुट तो 0 होगा आउटपुट। बस इतना ही याद रखना आपको नॉट गेट। और जब आप मान लीजिए जब एक ही इनपुट होगा तो वो नॉट गेट होगा। क्या होगा? नॉट गेट। जब दो इनपुट्स होंगे तो वो एंड गेट हो सकता है या आर गेट हो सकता है। और जब अगर आर गेट होगा तो दो इनपुट्स का जो सम बनेगा वो आउटपुट होगा, और जो एंड गेट होगा जो दो इनपुट्स का प्रोडक्ट होगा वो आउटपुट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने एक ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था, और वो असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए हुआ था, तो उससे मैंने ये क्वेश्चन लिया था। ये उसी का क्वेश्चन है, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का था। तो अभी मैंने आपके लिए इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बनाए प्रैक्टिस के लिए, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। तो फिर आप उनका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको किसी को नहीं आया तो मैं फिर से इनके लिए और एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। जो पहला क्वेश्चन बनाया मैंने, प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया, ये बता रहे कि व्हेन 1 and 0 are two outputs of the AND OR gates, then the inputs respectively are। तो इसमें क्या मैंने डाला क्वेश्चन में कि जब 1 और 0 दो आउटपुट्स होंगे, या आप यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर ध्यान दें कि क्या बताया इसमें। जब 1 और 0 दो आउटपुट्स होंगे, जब 1 और 0 दो आउटपुट्स होंगे एंड और गेट्स के, देन इनपुट्स रेस्पेक्टिवली आर। जब 1 और 0 क्या आउटपुट होंगे एंड और आर गेट के, तो उनका इनपुट क्या हो सकता है। मतलब आपको यहाँ पर इनपुट्स ढूंढना है जब 1 और 0 आउटपुट होगा। तो जब 1 और 0 आउटपुट होगा तो तब इनपुट्स क्या होंगे, इनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर और क्वेश्चन मैंने बनाया है प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन क्या है, इफ द आउटपुट ऑफ टू इनपुट 0 1 इन एंड गेट इज यूज्ड एज इनपुट इन नॉट गेट, देन इट्स आउटपुट विल बी। जो एंड गेट है ना, एंड गेट, उसमें अगर इनपुट होगा 0 और 1, मतलब एंड गेट में 0 और 1 इनपुट होगा, तो उस टाइम जो आउटपुट होगा, उस टाइम जो आउटपुट होगा वो अगर हम एज इनपुट डालेंगे नॉट गेट में, तो उस टाइम आउटपुट क्या हो सकता है। क्वेश्चन है आपको समझ में क्या है। क्वेश्चन है कि एंड गेट में अगर 0 और 1 इनपुट होंगे, मतलब ए और बी है ये, तो उस टाइम जो वाई होगा, तो जो वाई है वो एज ए प्राइम डालेंगे हम किसमें, नॉट गेट में। फिर जो नॉट गेट का जो वाई होगा वो बताना आपको इनमें से। तो ये था एक सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो अगर किसी को नहीं आया तो मैं इसका फिर से सॉल्यूशन दूंगा, आप ट्राई कर लेना और आंसर डालना आप उसमें कमेंट्स में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग जेके हेल्पिंग हैंड्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स,
और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन उसको दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।